दोस्तों लेक्चर क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम जो टॉपिक कर रहे थे मेवाड़ का इतिहास, हमने आज़ादी से पहले कौन कौन से महाराणा थे उनका डिस्कशन अपन ने कर लिया था। यानी हमने महाराणा भूपाल सिंह जी को डिस्कशन कर लिया था। मैंने आपको बताया था कि महाराणा महाराणा भूपाल सिंह जी के बारे में मैंने आपको डिस्कशन कर लिया था कि वो उस समय आज़ादी के समय के बाद में जो एकीकरण हुआ था उसमें उनको कौन सी उपाधि मिली थी, महाराज प्रमुख की इनको क्या मिली थी, उपाधि मिली थी। और इनका जो स्वर्गवास है वह कब हो जाता है, 1955 में हो जाता है। तो 1955 में कौन महाराणा बनते हैं इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इनके बाद में जो महाराणा बनते हैं वे बनते हैं महाराणा भगवंत सिंह। महाराणा भगवंत सिंह जी बनते हैं। इनका कार्यकाल या फिर जो काल चक्र कहां से कहां तक रहा था, तो इन्होंने 1955 से लगाकर 1984 तक का कालखंड में उन्होंने अपने महाराणा पद का निर्वहन किया था। यानी महाराणा भूपाल सिंह जी के बाद में जो ताजपेशी हुई थी वह ताजपेशी किनकी हुई थी, महाराणा भगवंत सिंह जी की हुई थी। अब थोड़ा महाराणा भगवंत सिंह जी के बारे में डिटेल लेते हैं। तो इनका जो जन्म है वह कब हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था 1921 में हुआ था। कब हुआ था, 1921 में। इनकी जो शिक्षा कहां से हुई थी, तो मेयो कॉलेज से हुई थी। कहां से हुई थी, मेयो कॉलेज। क्योंकि राजा महाराजा होते थे, उनके जो राजकुमार होते थे वे कहाँ अध्ययन करते थे, मेयो कॉलेज अजमेर में अध्ययन करते थे। फिर वे उच्च शिक्षा के लिए कहाँ पे गए, तो वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए थे। कहाँ पे गए थे, इंग्लैंड गए थे। ध्यान रखना, कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे। और फिर बाद में वहां से आकर फिर यहाँ पे आईसीएस की तैयारी की थी। उस समय की जो सबसे बड़ी परीक्षा होती थी, कौन सी, आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। और उसके बाद में उन्होंने अपनी पुलिस सेवाएं भी दी थी, पुलिस सेवाएं भी प्रदान की थी सरकार को। तो ये होता है आईसीएस, और पुलिस सेवाएं भी प्रदान की थी। अब बात करें उनके व्यक्तित्व के बारे में, तो वो बहुत ही ओजस्वी वक्ता थे। क्या थे, बहुत ही ओजस्वी वक्ता थे। उनकी रुचि यानी उनके जो बोलने का जो तौर तरीका है बहुत ही तेज तर्रार था। तो ये ओजस्वी वक्ता थे उस समय के। और मैं बात करूं तो इनकी संगीत में बहुत गहन रुचि थी। इसमें संगीत में बहुत गहन रुचि थी। और बात करूं तो क्रिकेट के तो दीवाने थे। और घुड़सवारी इनका प्रमुख शौक था। यानी ये भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से इन्होंने मैचेस खेले हुए थे। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो स्टेट मैच हुए थे, जो प्रथम स्टेट मैच हुए थे, वो स्टेट मैच किसने करवाए थे, महाराणा भगवंत सिंह जी ने करवाए थे। कहाँ पे, उदयपुर में करवाए थे। तो ये डिटेल हो जाती है। और मैं बात करूं तो इन्होंने जो अपनी जो प्रॉपर्टी है, 60 लाख की प्रॉपर्टी, कितनी, 60 लाख की जो प्रॉपर्टी थी वह दान में दे दी थी। किसको, मेवाड़ फाउंडेशन नाम सुना होगा, महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन। तो मेवाड़ फाउंडेशन को कह सकते हो, या फिर कह सकते हो शिव शक्ति जो पीठ बना हुआ है, या फिर कह सकते हो चेतक न्यास कह सकते हो, या फिर कह सकते हो महाराणा कुंभा संगीत न्यास आदि को उन्होंने अपनी जो 60 लाख की जो प्रॉपर्टी थी वह दे दी थी। तो ये दानवीर भी थे। तो इनके कालक्रम में ये होता है। और बात करें 1964 की, तो 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी। 1964 में क्या हुई थी, विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी। और उन्होंने इनकी सदस्यता ग्रहण की थी। और बाद में बात करें तो
1969 में इनको अध्यक्ष बनाया गया था, जो कि दूसरे अध्यक्ष थे। इनको दूसरा क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। और उन्होंने हिंदू धर्म के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए। यानी 1947 से पहले जो दबाव की वजह से हिंदू मुसलमान बन गए थे, उनको वापस उन मुसलमानों में हिंदू धर्म के प्रति आस्था जगाई थी। उन्होंने बहुत सारे विदेशी यात्राएं भी की, बहुत सारे विदेशी दौरे भी किए, और उन्होंने हिंदू धर्म के उत्थान के लिए प्रचार किया। और बात करें तो उन्होंने जो हिंदू सिख की एकता पर भी उन्होंने बल लिया था। 1984 में एक विदेश में जो सम्मेलन होता है, उनकी अध्यक्षता करते हैं। तो ऐसा इनका व्यक्तित्व था महाराणा भगवत सिंह जी का। आप इनकी जो इमेज है वो देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये इनका व्यक्तित्व था, किनका? महाराणा भगवत सिंह जी का। तो ये महाराणा भगवत सिंह जी हो जाता है। तो इनके बाद में, महाराणा भगवत सिंह जी के बाद में कौन बनते हैं, इनके बारे में अपन थोड़ा डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो इनके बाद जो महाराणा बने वो बने थे महाराणा महेंद्र सिंह जी। कौन बने थे? महाराणा महेंद्र सिंह जी। अब महेंद्र सिंह जी के बारे में आपको मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। ये महेंद्र सिंह जी की इमेज है, इनको देख लीजिएगा। तो महेंद्र सिंह जी के बारे में अपन थोड़ा डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये देख लीजिएगा, आप इमेज देख लीजिएगा। अब अपन इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? अब महाराणा महेंद्र सिंह जी के बारे में। तो अब महेंद्र सिंह जी के बारे में पढ़ेंगे। तो इनका कालखंड मैंने आपको बता दिया था। अब बनने जा रहे हैं वो है महाराणा महेंद्र सिंह जी। महाराणा महेंद्र सिंह जी जो वर्तमान में महाराणा है, और इनकी जो ताजपेशी हुई थी, अगले महाराणा के रूप में इनकी क्या हुई थी? जो ताजपेशी हुई थी। अब अपन इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1941 में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 1941 में इनका जन्म हुआ था। और ये वर्तमान में कहाँ पे रहते हैं? तो समौर बाग में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? समौर बाग में रहते हैं। इनकी जो शादी है, इनका जो विवाह है, वो किनके साथ में हुआ था? योगेश्वरी देवी के साथ में हुआ था। किसके साथ में? योगेश्वरी देवी के साथ में हुआ था। इनके एक पुत्र है, उनका क्या नाम है? तो उनके पुत्र का नाम क्या है? विश्वराज सिंह जी। विश्वराज सिंह जी, इनके पुत्र का नाम है विश्वराज सिंह जी। अब अपन थोड़ी इनके बारे में डिटेल ले लेते हैं। तो महाराणा महेंद्र सिंह जी है, इन्होंने जो चित्तौड़ लोकसभा है, कौन सी? चित्तौड़ लोकसभा से निर्वाचन लड़ा था, चुनाव लड़ा था, जिसमें उनको भारी मतों से क्या हुए थे? विजयी हुई थे, और क्या बने थे? सांसद बने थे। क्या बने थे? सांसद बने थे। और एक बात करें इनके व्यक्तित्व की, तो ये बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। और जो राजवंश की जो परंपरा है, या फिर कह सकते हो जो रीति रिवाज है, वो उनको समय समय पर संचालित करते हैं। जैसे कि बीच में हुआ था पाग बधाई। कौन सा? पाग बधाई, जिसमें हमारे धनेराव सरकार ने भी वहाँ पे शिरकत की। पाग बधाई है, या फिर कह सकते हो कि तलवार बधाई है। तो ऐसे ही आयोजन करते रहते हैं। उसी प्रकार ये विभिन्न प्रकार के जो महोत्सव होते हैं, उन महोत्सवों में भी शिरकत करते रहते हैं। या फिर कह सकते हो कि मेले वगैरह जो होते हैं, जैसे कि प्रसिद्ध मेला जौहर मेला कहाँ पे होता है? चित्तौड़गढ़ में होता है। या फिर कह सकते हो कि भौमट जौहर मेला दुर्ग में ही होता है। इसी प्रकार भौमट मेला, जौहर मेला है, भौमट मेला है, बहुत सारे जो मेलों में ये शिरकत वगैरह करते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं जनता को, और जनता से रूबरू होते हैं। उसी प्रकार उन्होंने बीच में आमेट में, कहाँ पे? आमेट में वीर भत्ता। किसकी? वीर भत्ता। मैंने आपको वीर भत्ता पढ़ाया था, कब बताया था?
तीसरा साका उदय सिंह जी के समय में हुआ था। उस समय मैंने आपको वीर फत्ता की कहानी बताई थी। तो उनकी यहाँ पे उन्होंने क्या की थी, मूर्ति अनावरण किया था। क्या किया था, मूर्ति अनावरण किया था, मूर्ति अनावरण किया था। तो ये पूरी की पूरी डिटेल हो जाती है महाराणा महेंद्र सिंह जी के बारे में। अब बात करें विश्वराज सिंह जी की, तो आपने देखा होगा बीच में एक पिक्चर रिलीज होने जा रही थी पद्मनी, लेकिन उसमें कुछ गलत तथ्यों के प्रकाशन की वजह से इन्होंने विश्वराज सिंह जी ने विरोध किया था। बहुत सारे पत्र लिखे थे नेताओं को, और फिर बाद में उस जो पिक्चर थी उसमें से जो गलत चिन्ह काट दिए गए, और काटने के बाद में कर दिया था, खुद कर दिया था। फिर उसमें से जो गलत चिन्ह जो सिन थे वो हटा दिए गए, और नए रूप में एक पद्मावत के रूप में वो रिलीज हुई थी। तो ऐसे थे हमारे विश्वराज सिंह जी। और बात करें इनके भाई के बारे में बात करते हैं, तो इनके भाई कौन थे उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो ये महाराणा महेंद्र सिंह जी के बारे में डिटेल हो गई। समौर बाग में रहते हैं फिलहाल। अब इनके भाई के बारे में बात करते हैं। तो इनके भाई कौन है, तो इनके जो भाई थे उनका नाम था अरविंद सिंह जी मेवाड़। अरविंद सिंह जी मेवाड़, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। अरविंद सिंह जी मेवाड़ कौन थे। अब देखिएगा, ये तो इनके पुत्र हो गए। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। इनके जो भाई थे, इनके भाई कौन थे, तो अरविंद सिंह जी मेवाड़। अरविंद सिंह जी मेवाड़, अरविंद सिंह जी मेवाड़। और इनको प्यार से लोग श्री जी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, श्री जी। तो इनके भाई कौन थे, श्री जी, अरविंद सिंह जी मेवाड़। अब देखो अरविंद सिंह जी मेवाड़ के बारे में थोड़ी डिटेल लेते हैं। तो अरविंद सिंह जी जो मेवाड़ है, अरविंद सिंह जी मेवाड़ है, और कह सकता हूँ कि मैं इनका जो विवाह किसके साथ में हुआ था, कच्छ की राजकुमारी, इसके साथ में हुआ था, कच्छ राजकुमारी विजया राज जी के साथ में हुआ था। विजया राज जी के साथ में हुआ था इनका विवाह। इनके दो पुत्रियां भी है जिनका नाम है कहते हैं कि भार्गवी देवी, भार्गवी देवी, उसी प्रकार पदमजा देवी। ये इनकी क्या है, पुत्रियां है, पदमजा देवी। इनका विवाह हो चुका है। जैसे कि लोकेंद्र सिंह एक जो पोलो मैच खेलते हैं उनके साथ में हुआ था, और एक कुशराज जी परमार के साथ में हुआ था। और अपन बात करें तो इनके एक ये जो वर्तमान में सिटी पैलेस है, कौन सा, सिटी पैलेस है, इनके क्या ये संरक्षक है, संरक्षक है। इनका जो बड़ा शौक है वह है विंटेज कारों का शौक है। ये शौक पालते हैं, शौक, शौक किसका है, विंटेज कारों का। जो पुरानी कारों का कलेक्शन होता है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने अपनी विंटेज कारों का गैरेज रखा हुआ है। और इस समय पर विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते रहते हैं। इनकी इमेज देख लीजिएगा। तो ये हमारे कौन से, अरविंद सिंह जी मेवाड़। अब इनके पुत्र के बारे में मैं थोड़ा डिस्कशन करना चाहूँगा कि इनके पुत्र कौन हैं, उनके बारे में। चलो अब देखिए इनके बारे में पढ़ते हैं, जो जिसका नाम क्या था, लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़। लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़ के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो इनके पुत्र के बारे में तो मैंने बता ही दिया था आपको, महाराणा महेंद्र सिंह जी के बारे में। अब इनके बारे में बताता हूँ मैं आपको कि महाराणा अरविंद सिंह जी का जो पुत्र श्री है उनके बारे में बताता हूँ। तो इनके जो पुत्र थे उनका क्या नाम था, लक्ष्यराज सिंह जी। क्या नाम था, लक्ष्यराज सिंह जी। लक्ष्यराज सिंह जी था। क्या था, लक्ष्यराज सिंह जी। ये इनके पुत्र श्री है। तो इनकी इमेज आप देख सकते हो लक्ष्यराज सिंह जी की, यानी बिल्कुल जो इनकी जो कद काठी है महाराणा प्रताप जैसी कद काठी है। यानी इनका व्यक्तित्व, ये बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। तो इनके बारे में मैं थोड़ी आपको डिटेल बता देता हूँ। और ये सेलिब्रिटी के रूप में उभर रहे हैं, सेलिब्रिटी के रूप में उभर रहे हैं, जो यंगस्टर के लिए क्या है, प्रेरणा के स्रोत हैं। तो मैं इनके बारे में थोड़ी आपको डिटेल बता देता हूँ। तो महाराणा ये कह सकते हैं कि राजकुमार लक्ष्यराज सिंह जी का जन्म कब हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था वह 28 जनवरी
1985 को हुआ था। कब हुआ था, ये इनकी बर्थ डेट है। और बात करें इनकी शिक्षा की, तो इन्होंने जो शिक्षा ली थी वह स्टार्टिंग में ली थी महाराजा मेवाड़ स्कूल से इन्होंने शिक्षा ली थी। उसके बाद में इनकी बात करें शिक्षा की, तो इन्होंने मेयो कॉलेज से, कहाँ से, मेयो कॉलेज से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। मेयो कॉलेज कहाँ आया हुआ है, अजमेर आया हुआ है, वहाँ से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। फिर बात करें इन्होंने उनकी शिक्षा की, तो इन्होंने जो बॉम्बे में जो जीडी सोमानी स्कूल है, बॉम्बे में कौन सी स्कूल है, जीडी सोमानी स्कूल है, वहाँ से भी इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। फिर ये ग्रेजुएशन करने के लिए कहाँ पे गए थे, तो ग्रेजुएशन इन्होंने किया था, कह सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया जाकर उन्होंने ग्रेजुएशन किया था। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया जाके इन्होंने क्या किया था, जो ग्रेजुएशन किया था न्यू ब्लू फाउंटेन स्कूल से। कह सकते हो कि इन्होंने अपना क्या किया था, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। वहाँ पे इन्होंने बहुत सारी जो होटल और कैफ़े को संचालित किया था, इनके द्वारा संचालित किया गया था। और फिर बात करें, इन्होंने सिंगापुर जाके हॉस्पिटैलिटी का कोर्स किया था। कहाँ पे, सिंगापुर जाके इन्होंने क्या किया था, हॉस्पिटैलिटी का कोर्स किया था। फिर वे अपने जो वापस उदयपुर आ गए थे, उदयपुर आके अपना जो फैमिली बिजनेस है वह संभालने लगे। यानी अब जो पूरा का पूरा जो कामकाज है सीख के यहाँ पे अपनी मातृभूमि की सेवा करने के लिए वापस पधार गए थे। और यहाँ पे अपना जो फैमिली बिजनेस है उस फैमिली बिजनेस को संभालने लगे। और जो उनकी जो एचआरएस ग्रुप बना हुआ है, कौन सा ग्रुप, एचआरएस ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप ऑफ होटल्स ये एक बना हुआ है। इसके ये क्या है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, क्या है, इनके डायरेक्टर है। तो ये ध्यान रखना कि अरविंद सिंह जी मेवाड़ कौन है, तो एचआरएस ग्रुप ऑफ होटल्स है, उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। और जो महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन है, कौन सा, महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन, उसके ये क्या है, ट्रस्टी है। अब इनके बात करूं इनके विवाह की, तो इनका विवाह किनके साथ में हुआ है, तो इनका जो विवाह हुआ है वह विवाह कह सकते हो कि उड़ीसा में एक आया हुआ है बालांगीर, क्या आया हुआ है, बालांगीर की राजकुमारी के साथ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो इनका जो विवाह की बात कर रहा हूँ, जो इनका विवाह है उड़ीसा में क्या आया हुआ है, बालांगीर आया हुआ है, क्या आया हुआ है, बालांगीर। और वहाँ की जो राजकुमारी है निवृत्ति राज देव के साथ में हुआ था। इनका विवाह किनके साथ में हुआ था, निवृत्ति राज देव के साथ में हुआ था, जो इनकी पुत्र थी कनकवर्धन सिंह जी की पुत्री थी, या फिर कह सकते हो कि संगीता देवी की पुत्री थी। संगीता देवी की इकलौती पुत्री है, और इकलौती पुत्री है। और ये क्या रही थी, ये कह सकते हो कि सांसद भी वहाँ की रह चुकी है। तो देखिएगा, ये जो निवृत्ति राय देव सिंह है, देवी है, इनका विवाह किसके साथ में हो जाता है, लक्ष्यराज सिंह जी के साथ में। किसके साथ में होता है, लक्ष्यराज सिंह जी के साथ में हो जाता है। और ये भी निवृत्ति राज देवी है, इन्होंने भी हॉस्पिटैलिटी का कोर्स कर रखा था, और बतौर तौर पर जो हमारी जो ताज होटल है, होटल ताज बॉम्बे में, उनके यहाँ पे कंसल्टेंट का काम कर चुकी है। तो अब मैं और बात करूँ, तो जो लक्ष्यराज सिंह जी यहाँ पे आके, मैंने बताया था कि मेवाड़ फाउंडेशन को उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से संभाला था, और इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं, जिसमें मैं आपको और बताना चाहूँगा कि इनको जो बीच में कह सकते हो कि यंग
यंग अचीवर के रूप में भी क्या मिला था, अवार्ड्स मिला था। कौन सा अवार्ड मिला था तो मैं आपको बता देता हूँ। तो इनको जो अवार्ड मिला था वह था यंग अचीवर, यंग अचीवर, यंग अचीवर फॉर, यंग अचीवर फॉर प्रिजर्विंग, प्रिजर्विंग एंड हेरिटेज, हेरिटेज प्रमोटिंग, प्रमोटिंग हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी का इनको क्या मिला था, अवार्ड्स मिला था। इसी प्रकार अगर बात करें तो इनको बीच में जो रामनाथ कोविंद है, हमारे जो क्या है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जो महोदय है, उनसे भी इन्होंने, रामनाथ कोविंद से भी इन्होंने अवार्ड प्राप्त किया था। रामनाथ कोविंद से भी इन्होंने क्या किया था, अवार्ड प्राप्त किया था। इनके नाम पे जो लक्ष्यराज सिंह जी है, इनके नाम पे 3 रिकॉर्ड बने हुए हैं। 3 रिकॉर्ड कौन कौन से हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने सबसे पहला जो रिकॉर्ड है वो बनाया था वस्त्र दान का। किसका, वस्त्र दान का। और वस्त्र दान में इन्होंने कम से कम 3.5 लाख के ऊपर वस्त्रों को जो ज़रूरतमंद होते हैं या फिर गरीब लोग होते हैं उनको इन्होंने डोनेट किया था, जो एक गिनीज बुक या फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। क्या बनाया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड। देखो मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड रिकॉर्ड की। तो एक तो वस्त्रदान का बनाया, फिर बात करें तो इन्होंने दूसरा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो बनाया था शिक्षा सामग्री का, स्टेशनरी का। कौन सा, शिक्षा सामग्री का उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। यानी यूँ कहूँ कि 24 घंटों में, 24 आवर में, कितने 24 आवर में इन्होंने 20 टन की जो शिक्षा सामग्री थी वह बच्चों को दे दी थी। उसके बाद में और इसके बताऊँ तीसरा रिकॉर्ड अभी अभी बनाया है, वृक्ष जीवन है। कौन सा, वृक्ष जीवन है, वृक्ष जीवन है। ये इनका नया और रिकॉर्ड है, वृक्ष जीवन है। इसके तहत उन्होंने मात्र 20 सेकंड में, मात्र 20 सेकंड में 4035 वृक्ष रोपित करवाए थे, जिसके कारण इनको रिकॉर्ड बनाया था गिनीज बुक का। तो ये इनके रिकॉर्ड थे 3, एक तो वस्त्रदान, शिक्षा सामग्री, वृक्ष जीवन। मात्र 20 सेकंड में 4035 जो वृक्ष उन्होंने लगवाए थे। और बात करें इनके तो इन्होंने अभी अभी जो लॉकडाउन चल रहा था तो ये बहुत सारी गतिविधियां करते रहते हैं। तो उन्होंने जो नीलकंठ महादेव की पूजा करवाई थी, नीलकंठ महादेव, उनके फूल जो कहाँ से आए थे, कोलंबिया से आए थे। या फिर कह सकता हूँ कि अभी अभी एक जो नई खुशखबरी आई है वह क्या है, तो लक्ष्यराज सिंह जी के घर में एक कुंवर सा पैदा हुआ है, यानी मेवाड़ राजवंश में एक कुंवर पैदा हुए हैं। उनका नाम क्या है, हरितराज सिंह जी। क्या नाम है, हरितराज सिंह जी। तो ध्यान रखना ये बहुत ही खुशखबरी की न्यूज़ है। हरितराज सिंह जी कौन है, हरितराज सिंह जी हैं। तो अब देखो ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है मेवाड़ राजवंश के बारे में। मेवाड़ राजवंश के बारे में जैसे ही कोई और न्यूज आएगी मैं आपको अपडेट करवाते रहूँगा। तो अपने टेट गोयल से लगा कर जो हरित राज सिंह जी है, यहाँ तक का अध्ययन अपन ने कर लिया है और आगे भी करते रहेंगे। तो ये काफ़ी है। धन्यवाद। जय एकलिंग जी, जय मेवाड़।